बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलिलॉजिक्स। इस लेक्चर में हम स्केड्यूल स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे कि ये पूरा का स्केड्यूल हम किस तरह डिस्प्ले कराएंगे। बेसिकली फ़िलहाल हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट को हम पॉपुलेट करेंगे। डेटा जो है हमारे पास यहाँ एक जेसन फाइल की शक्ल में पड़ा हुआ है। जितने भी ये स्क्रीन्स हैं इनका डेटा हम इसी फाइल से रीड करेंगे। तो फ़िलहाल हम स्केड्यूल के साथ काम करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये स्केड्यूल एरे है। इस स्केड्यूल एरे के अंदर आपके पास ये जो एक रिकॉर्ड है या जो ऑब्जेक्ट है ये एक मैच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे जो पहला रिकॉर्ड देख रहे हैं तो ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। इसमें हमारे पास डेट है, मतलब ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने पहला काम तो ये करना है कि इसके लिए एक मॉडल क्लास बनाएंगे जो कि इस जेसन को रिप्रेजेंट करे इन द फॉर्म ऑफ ए डार्ट ऑब्जेक्ट। तो हम आते हैं यहाँ मॉडल्स में और यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाता हूँ और इस मॉडल को मैं नाम देता हूँ, इस डार्ट फाइल को नाम देते हैं मैच का। अब यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे मैच और वो तमाम डेटा मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जो हमारे पास इस जेसन फाइल के अंदर हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास डेटा मेंबर्स की शक्ल में आ जाएंगे। इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर जो है इसका बनाएंगे। तो आते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि जेसन को कन्वर्ट करेगा डार्ट ऑब्जेक्ट में। सो उसका सिग्नेचर कुछ इस तरह होगा। ये हमारे पास एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है, इसको हम मैप पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करेगा मैच ऑब्जेक्ट। तो इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इन तमाम फील्ड्स को मैप में से डेटा गेट करके। इन शॉर्ट हम यहाँ से इसको रीड करेंगे, इस फंक्शन को भिजवाएंगे और ये फंक्शन हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये है हमारी मॉडल क्लास। अभी हम आते हैं यूटिलिटी के अंदर और यहाँ पे मैं एक और क्लास डिक्लेयर करता हूँ। इसको हम नाम देंगे इस फाइल को डेटा अंडरस्कोर API और इसमें एक क्लास बनाएंगे डेटा API। इस क्लास का काम ये होगा कि यहाँ पे हम स्टैटिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो कि हमें रिटर्न करेंगे डेटा, रीड करेंगे जेसन फाइल से और फिर हमें रिटर्न करेंगे। सो इस जो फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे उसका रिटर्न टाइप होगा फ्यूचर लिस्ट मैच। और ये मैच आपने डार्ट कोर का नहीं करना बल्कि हमने जो मैच बनाया है उसको हम करेंगे। सो यहाँ पे हम फंक्शन को नाम देंगे गेट ऑल मैचेस और इस फंक्शन को हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भी पास करेंगे। इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी एसेट्स से डेटा रीड करने के लिए। ये जो मैच है आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, ये हमारे पास है मॉडल्स में मैच डॉट डॉट।
यहाँ पे हमने इस स्ट्रिंग को ख़त्म कर देना है। सो ये जो मैच है बेसिकली ये हमारा ये जो पैकेज है मॉडल्स, तो इस मैच को हम कर रहे हैं। एक मैच जो है वो डार्ट का अपना भी है, डार्ट कोर लाइब्रेरी में, उसको हमने नहीं करना। सो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए जो कि तमाम जो मैच हैं, और इसी को हम एंड में रिटर्न करेंगे मैचेस को। मैचेस, अच्छा ये फ़िलहाल इसमें एसिंक और अवेट भी हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ये जो जेसन फाइल है इसको हम रीड करेंगे। तो इसको रीड करने के लिए हम आते हैं इस फंक्शन की तरफ और यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल एसेट बंडल इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट एसेट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, इस वजह से हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है उसको पास किया है। फिर हम लिखेंगे कि एसेट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम वो पाथ बताएंगे जहाँ से हम इसको रीड करेंगे। तो हमारे पास एसेट्स हैं, उसमें डेटा है और उसमें T20 डॉट जेसन फाइल है T20, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली फ्यूचर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं अवेट, ताकि ये जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाए। तो अब डेटा का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसको हम जेसन में इनकोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डिकोड, और इसको यहाँ पे डेटा पास करेंगे। जेसन जो है ये भी बेसिकली हमारे पास डॉट IO के अंदर है, तो डॉट कन्वर्ट के अंदर है, तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया डॉट कन्वर्ट को। अब ये जो जेसन डेटा है ये बेसिकली ये तमाम ये पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फ़िलहाल ये जो है ये स्केड्यूल की एरे चाहिए। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वेरिएबल जेसन स्केड्यूल इज इक्वल टू जेसन डेटा, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे स्केड्यूल। अब ये जो है बेसिकली ये होल्ड कर रहा है इस तमाम स्केड्यूल एरो को। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे और इनमें से एक एक मैप को रीड करेंगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट को रीड करके कन्वर्ट करेंगे डार्ट के ऑब्जेक्ट में। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर वेरिएबल जेसन मैच इन जेसन स्केड्यूल, हमारे पास आएगा मैच इज इक्वल टू मैच डॉट फ्रॉम जेसन। यहाँ पे हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और इसको पास करेंगे जेसन मैच, और ये जो मैच है ये हम ऐड करेंगे इन मैचेस के अंदर। सो हम लिखते हैं मैचेस डॉट ऐड मैच, और एंड में हम इन तमाम मैचेस को जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली इस फंक्शन का काम है तमाम जो मैचेस हैं उनकी लिस्ट को रिटर्न करना, स्केड्यूल के अंदर जितने भी मैचेस हैं उनको रिटर्न करना। अब इनको हम यहाँ पे किस तरह एक्सेस करेंगे, तो बेसिकली हम डायरेक्ट लिस्ट व्यू को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसकी जगह हम यूज़ करेंगे फ्यूचर बिल्डर को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर बिल्डर, और इस फ्यूचर बिल्डर को क्या मिलेगा, इसको मिलेगा लिस्ट ऑफ ऑल मैचेस। तो इसके कुछ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें बिल्डर ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे कहते हैं बिल्डर, और इस बिल्डर को चाहिए बिल्ड कॉन्टेक्स्ट,
कॉन्टेक्स्ट और एसिंक स्नैपशॉट तो बेसिकली ये जो बिल्डर है ये हमें विजिट रिटर्न करेगा जब ये फ्यूचर रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसका फ्यूचर कहाँ से आएगा, तो फ्यूचर आएगा, हमने डेटा एपीआई में क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है गेट ऑल मैचेस के नाम से, और इसको हम यहाँ से कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। अब डेटा एपीआई को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑल्ट इंटर इंपोर्ट डेटा एपीआई। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैच कंसिडर कर रहा है तो ये बेसिकली इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कर रहा है जो डॉट कोर के अंदर है। इंस्टेड हमने क्या करना है, जो हमने मैच की क्लास बनाई है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, वो है हमारे पास मॉडल्स में और मैच डॉट डॉट के नाम से। तो ये जो मिस्टेक है, एरर आ रहा था, वो इस टाइप मिसमैच की वजह से आ रहा था। सो हम कहते हैं इफ स्नैपशॉट हैज़ डेटा, तो इसका मतलब है कि डेटा आ गया है। एल्स जब तक डेटा नहीं आता तो हम क्या रिटर्न करेंगे, कॉन्स्ट सेंटर चाइल्ड सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और जब डेटा हमें रिटर्न हो जाएगा तो हम इस तरह करते हैं कि उसमें से जो लिस्ट ऑफ मैच हैं उनको गेट कर लेते हैं। लिस्ट मैच इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा, और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कॉन्स्ट टेक्स्ट डॉलर मैचेस डॉट लेंथ, तो शुड नॉट कॉन्स्ट। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब हमें डेटा मिल जाए तो जितने मैचेस हैं उसकी लेंथ जो है वो स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले करा दो, अदरवाइज सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब हम इस ऐप को रन करेंगे और देखते हैं कि हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो यहाँ से हम क्लिक करते हैं स्केड्यूल के ऊपर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 45। तो इसका मतलब ये है कि हमें टोटल जो है वो 45 रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अब इस टेक्स्ट की जगह जो है हम रिटर्न करेंगे बेसिकली लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और इसमें आइटम बिल्डर में हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए और इंडेक्स चाहिए, प्लस हम यहाँ पे बताएंगे कि टोटल आइटम काउंट कितना है। तो आइटम काउंट जो है जितने आपके पास मैचेस हैं उसकी लेंथ, और फॉर द टाइम बीइंग हम इसमें जस्ट रिटर्न करते हैं टेक्स्ट, लेट सपोज मैचेस एट इंडेक्स डॉट टीम 1। तो अब ये आपको लिस्ट व्यू क्रिएट करके देगा, और उसमें टीम 1 जितने भी हैं तो उसके बेसिकली आपको नेम डिस्प्ले करेगा, श्रीलंका, यूएई एंड सो ऑन। फिर इसको हम प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे जो दोनों टीम्स हैं। फ़िलहाल तो मैं जस्ट टीम 1 का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट ये शो करने के लिए कि हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे श्रीलंका और यूएई हैं। अगर हम इस जेसन फाइल को चेक करें तो टीम 1 जो है वो श्रीलंका है पहले ऑब्जेक्ट में, और दूसरे ऑब्जेक्ट में जो टीम 1 है वो यूएई है। यूएई के बाद फिर वेस्ट इंडीज़ है। तो इससे ये जस्ट आपको दिखाना था कि हमारे पास जो डेटा है वो ठीक आ रहा है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक मैच को प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करेंगे। हम इस तरह का एक कस्टम विजेट बनाएंगे और उसमें एक मैच की पूरी डिटेल्स आपको शो करके देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।